इतनी देर कहाँ लग गई? इतनी रात को तुम्हें 2 लाख रुपए किसे देने थे? इतनी क्या इमरजेंसी थी कि तुम्हें कैश निकलवाना पड़ा? मॉम, मुझे वो पैसे प्रार्थना की मॉम सीमा आंटी को देने थे। सीमा आंटी को पैसे देने थे? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया पायल? उसे क्यों पैसे देने थे, और वो भी 2 लाख रुपए? पायल, तुम क्यों अपनी जिंदगी को हेल बनाने पे तुली हो? तुम्हें पता है, अगर ये बात स्मिता को पता चल गई ना, तो हम तो गए। वो हमसे सारे रिश्ते तोड़ देगी। इनफैक्ट वो तुम्हारी और रौनक की शादी भी तोड़ देगी। तुम्हें क्या जरूरत थी पायल ये सब करने की? मॉम, मैंने प्रार्थना की मॉम को 2 लाख रुपए इसलिए दिए क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल की फीस भरनी थी। उनके हस्बैंड हॉस्पिटल में थे। एंड यू नो व्हाट? शट अप पायल। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम ये सब करने वाली हो, तो मैं तुम्हें ये सब नहीं करने देती। इनफैक्ट मैं तुम्हें 2 लाख तो क्या, 2 रुपए भी देने नहीं देती उस औरत को। मॉम, अगर आप ऐसा करती ना तो आप बहुत गलत करती। और तुम सही करती। क्या मिल जाएगा तुम्हें 2 लाख रुपए देके? मॉम, मैंने प्रार्थना की मॉम को 2 लाख रुपए इसलिए दिए हैं जिससे कि रौनक और प्रार्थना अलग हो जाए। व्हाट? इससे प्रार्थना और रौनक के अलग होने का क्या कनेक्शन है? मॉम, काम डाउन। आप मेरी पूरी बात तो सुनो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हाट काम डाउन पायल? ये सब चीजें करके ना तुमने मुझे हाइपर कर दिया। इनफैक्ट तुमने मेरा बीपी बढ़ा दिया है। मॉम, मैंने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। प्रार्थना की माँ का काम भी हो जाएगा और मेरा भी। उसका पति हॉस्पिटल से घर आ जाएगा और इसके बदले वो मेरी पसंद के लड़के की शादी उस प्रार्थना से करवा देगी। मैं कुछ समझी नहीं। वो तुम्हारी पसंद के लड़के से शादी क्यों करवाएगी? क्योंकि मैंने उससे पैसे दिए हैं। प्रार्थना की माँ भी नहीं चाहती कि रौनक और प्रार्थना मिले, और मैं भी नहीं चाहती, तो मैंने प्रार्थना के लिए एक लड़का चूज किया। अब प्रार्थना की माँ उस लड़के की शादी प्रार्थना से करवा देगी और फिर रौनक और प्रार्थना परमानेंटली सेपरेट हो जाएंगे और दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे, अलग हो जाएंगे। और अगर उस लड़के ने शादी के लिए मना कर दिया तो? I mean, अगर उसको रौनक और प्रार्थना के रूमर्स के बारे में पता लग गया और अगर उसने लास्ट मिनट में मना कर दिया? मॉम, उस लड़के को ऑलरेडी सब कुछ पता है और वो फिर भी प्रार्थना से शादी करने के लिए तैयार है। पर क्यों, कैसे? क्योंकि उसे भी पैसे दिए। ओह दैट्स ग्रेट। और वो लड़का कौन है? मैं ये सामान कहाँ रखूं मैडम? अंदर रख दो। यही है वो लड़का। आप मेरे घर के पास क्या कर रहे थे? मैंने मना किया था ना आपसे, आप नहीं मिलेंगे, तो फिर क्यों मेरे लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं आप? आपको पता है अगर माँ ने देख लिया होता तो कितनी डांट पड़ती, मुझे कितनी गुस्सा होती वो। आप समझ क्यों नहीं रहे रौनक जी? प्रार्थना, मैं तुम्हें बस किसी मुश्किल में नहीं देखना चाहता। मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी अगर आप दूर रहेंगे तो। अभी से तो सारी मुश्किल है। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप चले जाइए यहाँ से। मैं कह रही हूँ अगर अभी किसी ने देख ली ना तो बहुत बातें बनेंगी। भावेश, तुम्हारा ड्राइवर? पर ये तो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। ये तो एकदम आवारा लड़का है। तो मुझे कौन सा उस गवार के लिए रणबीर कपूर ढूंढना था, या मैंने उसकी लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है उसकी जिंदगी संवारने का? मैडम, मॉम, मैंने सामान रख दिया। तो इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? भावेश, कल कितने बजे आओगे? मैडम, कल देरी हो जाएगी ना। कल तो भावेश की ऐश है, लगन कर रहा हूँ। तो हूँ काले छोकरी ने जोआ जाऊ छू। मेरी प्रार्थना के घर। सुंदर प्रार्थना, मेरी प्रार्थना। ज्यादा ना शाहरुख खान बनने की जरूरत नहीं है, हद में रहो, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे यहाँ काम करते हो। मैडम, मैं एक कान से सुनूं तो दूसरे कान को न बताऊं। चलता हूँ। तुमने शिवरात्रि मैडम। वाह पायल, तुम तो मास्टरमाइंड निकली। अब एक मास्टरमाइंड मॉम की बेटी हूँ तो मास्टरमाइंड तो होंगी ना। दैट्स ग्रेट। एक गवार लड़की की शादी एक गवार लड़के से, क्या जोड़ी बनाई है तुमने। अगर किसी दुश्मन को सजा देनी हो ना तो उसकी शादी इस लड़के से करा दो। तो प्रार्थना मेरी दुश्मन ही तो है, दुश्मन कम सौतन। अगर मैं प्रार्थना के साथ कुछ ऐसा ना करूँ ना तो वो मेरी सौतन ही बन जाएगी। तो बस मैंने उसे भावेश नाम की सजा दे दी। अब उस प्रार्थना की पूरी जिंदगी बर्बाद। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। उस प्रार्थना ने मेरी रातों की नींदें उड़ाई हैं, तो बदला लेना तो बनता है। अब मैं उसकी रातों की नींद नहीं, पूरी जिंदगी की नींदें उड़ा दूंगी। प्रार्थना, नाउ यू आर गॉन।